नमस्कार मित्रों। मित्रों, पिछली जो दो क्लासेस हमने की हैं वो जैमिनी ज्योतिष से संबंधित हैं और आपका बहुत प्यार मिला उन क्लासेस पे। आपने अधिक से अधिक संख्या में क्लासेस को देखा। कमेंट कीजिएगा, आप कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर। आज हम जब हमने क्लास नंबर 2 किया था, दूसरी क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जैमिनी ऋषि ने राशि दशाओं के कुछ विशेष नियम बताए। राशि दशाओं के विशेष नियम बताए थे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। और मैंने जो आपको लास्ट पढ़ाया था वो पढ़ाया था टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का पता लगाना, कि कोई इवेंट कब होगा। तो देखिए, इवेंट के बहुत क्लोज जाने के लिए तो हमें महादशा के साथ साथ महादशा के साथ साथ अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी अनुमान लगा लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पीछे जो केस पढ़ा था तो उसमें हमने एक देखा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, कि वृषभ राशि में शुक्रदेव बैठे थे और शुक्रदेव डीके थे और दशा आ गई थी वृषभ राशि की। तो ये कहा गया था कि वृषभ राशि की दशा में विवाह हो सकता है क्योंकि डीके एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैमिनी ऋषि ने राशियों की दशाओं में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। वैसे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बहुत फेमस पुस्तक है जैमिनी ज्योतिष की, जिसका नाम है जैमिनी सूत्रम। जैमिनी सूत्रम से मैंने ये पढ़े हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब, जैसे मेष राशि है, मेष राशि की दशा आ जाए, ठीक है, मेष राशि की दशा आ जाए तो कहा जाता है कि मेष राशि चूहों द्वारा किए गए उत्पात की राशि है। चूहों द्वारा किए गए उत्पात की राशि है। और एक और बात लिखी है यहाँ, बच्चों द्वारा मचाए गए शोर को दर्शाती है ये राशि। अब यहाँ पर चूहों द्वारा मचाए गए, बच्चों द्वारा मचाए गए शोर और चूहों के उत्पात का क्या मीनिंग हुआ। आपने देखा होगा कि चूहे, ये सिंबॉलिक है एक्चुअली। ये सब चूहे कभी भी अकेले नहीं रहते, झुंड में रहते हैं। और जहां पे भी चूहे होते हैं वहां पे चु 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 चु, मतलब इस तरह से एक साउंड क्रिएट करते रहते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि घर में कोई चूहिया या चूहा घुस आता है, तो अगर वो अकेला है तो भी वो इधर उधर भागता रहेगा, उसको रहेगा कि मेरे साथी मिल जाए। और अगर चूहे 4 या 5 या 6 के झुंड में है तो एक अलग टाइप की आवाज क्रिएट करते रहते हैं, चु 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 टाइप, बहुत छोटी छोटी बारीक आवाज होती है। और साथ में इन्होंने बच्चों द्वारा मचाए गए शोर। तो ये मान लीजिए कि अगर किसी जातक के जीवन में मेष राशि की दशा आई है, तो उसको मेष राशि, देखिए यहाँ पर एक और चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो मेष राशि का सिंबल है वो है भेड़ या बकरी।
और भेड़ और बकरी ऐसे जानवर हैं जो कभी अकेले नहीं रहते। कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं। तो इस दशा में जातक अकेला नहीं रहना चाहेगा, बल्कि वो झुंड में रहना चाहेगा, मित्रों के साथ, परिवार के साथ। ठीक है। और इसी दशा को ऐसा भी कहा गया है कि इस दशा में जातक के यहाँ अतिथि बहुत आते हैं। अतिथि बहुत आते हैं। और अतिथि आएंगे, अपने बच्चों को भी ले आएंगे। और मतलब बंदा जो है वो पार्टी पर्सन बन जाएगा। अतिथि बहुत आते हैं। ऐसी दशा में जातक महत्वाकांक्षी भी हो जाता है। जातक का महत्वाकांक्षी होना एक लाजमी बात है। अब देखिए, आपने भेड़ और बकरी को मैंने यहाँ जिक्र किया। आपने बकरियों का नेचर देखा है? बकरियों के नेचर को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जब तक वो ठीक है, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बीच में एकदम सींग मार देती हैं अगर आप उनके बहुत करीब जाने की कोशिश करें। तो एक्चुअली बकरी आक्रामक होती है। तो वही गुण जो है, आक्रामकता वाला गुण, आक्रामकता का गुण जातक में आ जाता है। ठीक है। इस राशि को शोरगुल की दशा कहा गया। इस राशि की दशा को शोरगुल की दशा कहा गया है। ठीक है। तो मेष राशि की दशा में जातक के यहाँ अतिथि बहुत आते हैं, वह महत्वाकांक्षी हो जाता है, आक्रामक भी हो सकता है, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है व्यक्ति में। ठीक है। वो कुछ ना कुछ करते रहना, उसको ये चाहिए। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ देखी गई है कि अगर जैमिनी ऋषि के अनुसार ही है ये, जातक का आत्मकारक, जो आत्मकारक है, एके हैं, वो मेष के नवांश में हो। किसमें हो? आत्मकारक मेष के नवांश में हो, तो उसे चूहे, बिल्ली या ऐसे किसी जानवर द्वारा काटे जाने की संभावना रहती है। उसे चूहे, बिल्ली या ऐसे ही किसी जानवर द्वारा काटे जाने की संभावना रहती है। ठीक है। तो D9 में भी देख लेना चाहिए कि एक के कहीं मेष के नवांश में तो नहीं है और मेष राशि की दशा चल रही हो, तो ये संभावना रहती है। अब वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो वृषभ राशि के लिए मैं पेज चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट, क्योंकि जैमिनी राशि दशा। तो हम अब पढ़ेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि में क्या होता है कि देखिए, ये वृषभ राशि शुक्र के स्वामित्व की राशि है। अब यहाँ पे देखिए, ये किसके स्वामित्व की राशि है? ये मंगल के स्वामित्व की राशि है। तो इसलिए हमने कहा आक्रामकता आ जाती है। ये भी कारण है। बकरियों का आक्रामक होना भी ये कारण है। मंगल का एनर्जी बहुत होती है। बकरियों को देखा होगा आपने, एक जगह टिककर नहीं रुकती हैं। उछल कूद, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ना? चलिए, अब वृषभ राशि जो है वो शुक्र के स्वामित्व की राशि है। तो शुक्र हमेशा समृद्धि देना चाहते हैं। ठीक है। भोग विलास के
ग्रह हैं तो समृद्धि देते हैं, और ऐसी दशा में चारों ओर से वृद्धि की संभावना बनती है। ठीक है, तो चहुमुखी विकास होना, चारों ओर से वृद्धि होगी तो व्यक्ति का चहुमुखी विकास होगा। होता है। ठीक है, सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वाहन सुख मिलता है। सुख किससे प्राप्त होता है? भोग विलास, वाहन मिल गया, पैसा मिल गया, है ना। तो सभी तरह के सुख जातक को। अब अगर ये राशि पीड़ा में हो तो ये भी कहा जा सकता है कि वाहन से रिलेटेड, वाहन से जुड़ी दुर्घटनाएं। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। हम हमेशा लिखते हैं संभावना बनती है, हम किसी भी चीज को 100% नहीं लिखते कभी। हम कहते हैं संभावना, संभावना मतलब ऐसा हो सकता है। अब हम क्यों लिखते हैं ऐसे? इसलिए लिखते हैं कि किसी की जातक की कुंडली तो हमारे सामने है नहीं, अब वहां पे उस राशि पे पीड़ा है, जी के साथ बैठे हैं, है ना। तो पीड़ित राशि है तो वहां पे हो सकता है उतना 100% रिजल्ट ना मिल पाए, 80% मिले, 70% मिले। तो इसलिए ये 100% ये कहते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा ही होगा। तो जब तक सामने कुंडली ना हो तब तक हम ये वाली बात, 100% वाली बात नहीं कह सकते। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि जातक से वाहन से जुड़ी हुई घटना दुर्घटनाएं हो ही जाएंगी, हो सकता है शुभ प्रभाव में हो और ऐसा ना हो। ठीक है ना। यहाँ पर जैमिनी ऋषि एक और बात कहते हैं कि अगर जातक का आत्मकारक वृषभ राशि में है, वृषभ के नवांश में है, सॉरी, वृषभ के नवांश में है, तो जातक को चतुष्पादों से खतरा होता है। अब चतुष्पाद, चार पैरों वाले वाहन भी हो सकता है वो, या चार पैरों वाले जानवर भी हो सकते हैं। और अगर आज के आधुनिक युग में समझा जाए तो आधुनिक युग में तो इसे कार मोटर ही समझा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब जैमिनी ऋषि ने ये सूत्र लिखा था तो चतुष्पादों में चार पैरों वाले जानवर ही आते थे। ठीक है, चलिए अब मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। आशा है आपने ये नोट कर लिया हो। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसका स्वामित्व मिला होता है किनको? बुध महाराज को, बुध देव को। और बुध देव जो है वो व्यापार के कारक है। ठीक है, तो कहा जाता है कि मिथुन राशि अच्छे व्यवसाय की ओर इशारा करती है, अच्छे व्यवसाय की ओर इशारा करती है। ठीक है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसकी मिथुन राशि की दशा आ रही है तो आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल करो। ठीक है, अच्छा आगे देखें।
अब इस दशा में व्यक्ति की कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसका विकास होता है? कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बुध देव त्रिदोष कारक भी है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं, स्वास्थ्य के लिए यह दशा दशा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है। अब त्रिदोष कारक है, ये तो ठीक है, बुध त्वचा के भी कारक है। तो देखिए क्या कहते हैं जैमिनी ऋषि, कि अगर जातक का आत्मकारक मिथुन के नवांश में हो, मिथुन के नवांश में हो, तो व्यक्ति को त्वचा से संबंधित रोग जैसे खुजली, दाद, चर्म रोग हो सकते हैं। बहुत चांसेस है कि ऐसा हो। लेकिन व्यवसाय से संबंधित, व्यवसाय में तो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है। अब बात आती है कर्क राशि को, देख लेते हैं। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रमा। अब कर्क राशि में ये बोला गया है, ऐसी दशा विदेश से व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। विदेश से व्यापार। ठीक है। और मतलब ये मान लो कि जिसमें पानी पार करके जाना पड़े। अच्छा। रत्नों और जवाहरातों का व्यवसाय कहा गया है, को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। अच्छा। लेकिन क्योंकि जल से संबंधित है तो नेगेटिविटी भी देख लेते हैं। तो जल से संबंधित रोग हो सकते हैं। शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाना। ठीक है। पा, पानी का शरीर में जमा होते रहना, वाटर रिटेंशन। या फिर पानी से संबंधित कोई ऐसे रोग, किताबों में लिखा हुआ है कि कोढ़ है जा आदि। एक और अच्छी बात होती है कर्क राशि की दशा में, कर्क राशि की दशा सबको साथ लेकर चलने की दशा है। तो इसका क्या मतलब है कि सबको साथ लेकर चलने की दशा है? जैसे अगर पानी में आप कुछ चीज डाल दो, तो पानी के बहाव के साथ वो चीज भी बहने लगती है ना। तो ऐसे ही जिस जातक पे कर्क राशि की दशा चलेगी, तो वो चाहेगा कि मैं सबको साथ लेके चलूं। ठीक है। लेकिन एक नेगेटिविटी यहाँ रहती है कि जल में डूबने का खतरा, खतरा बनता है। मतलब पानी से खतरा रहता है। अब इसमें एक और बात कही है कि अगर आत्मकारक कर्क के नवांश में है, तो जलीय स्थानों से खतरा होता है। ठीक है। और पानी से संबंधित बीमारियों का होने का खतरा भी बढ़ जाता है।
ठीक है। अब इसी प्रकार आती है सिंह राशि की दशा। सिंह राशि की दशा में क्या मेन बातें जयमनी ऋषि ने कही हैं। जैसे शेर होता है ना, शेर पहाड़ी इलाकों में अकेले रहना चाहता है, अकेले गुफा में, है ना। तो उसी बात को पकड़ा है। तो कहते हैं कि सिंह सूर्य के स्वामित्व की राशि सिंह पहाड़ी तथा एकांत के स्थानों का बोध कराती है। अब ऐसे में जातक क्या करता है, कोशिश करता है पहाड़ी इलाकों में जाऊं, और जहां उसे एकांत मिल जाए वहां चला जाऊं। भीड़, कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना चाहता है। ठीक है। ये दशा ध्यान के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी दशा मानी जाती है। ठीक है। इसमें एक और चीज देखी गई है कि इस दशा में उत्थान, उत्थान मतलब ग्रोथ होता है, महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति भी होती है। महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति भी, लिखने में मैंने महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति भी होती है। ठीक है। संभव है ऐसा। और साथ साथ पतन भी होता है। ठीक है। पतन का मतलब क्या है, ऊंचाई से गिरना। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जब अपने करियर के पीक पर होते हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल करियर का पीक पॉइंट है, और अच्छी ग्रोथ मिल रही है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, ऐशो आराम, प्रमोशन मिल रहे हैं। लेकिन उसी समय उन्हें पता नहीं क्या होता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल देते हैं, आध्यात्म की तलाश में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा अपने आसपास। बिल्कुल। एंड उसी समय जब बहुत ग्रोथ हो रही है लाइफ में, उसी समय क्या हुआ, अचानक से मन खिन्न हो गया और वो जाके अपना ध्यान साधना में चले गए। ठीक है। उसको छोड़कर चल देते हैं ऐसे। तो इसीलिए कहा गया ये उत्थान और पतन दोनों की दशा है। इसमें उत्थान भी होगा और पतन भी होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े पद से हट गए, किसी बड़े पद से हटना। ठीक है। या फिर डिमोशन हो जाना, और फिर वो उसमें ही खुश है, अकेले रहना चाहता है। यहाँ पर ये देखा गया है कि सिंह की दशा में कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से घात की संभावना रहती है। कुत्ता काट ले या बिल्ली काट ले, इनका खतरा रहता है। एक और बात जैमिनी ऋषि ने कही है कि अगर आत्मकारक सिंह के नवांश में है, नवांश में हो, तो जातक कुत्ते बिल्ली जैसी नुकीले दांतों वाले जानवरों से खतरा होता है। ये जो कुत्ता बिल्ली काट ले, ये तब ज्यादा हो जाएगा जब आत्मकारक सिंह के नवांश में हो। ठीक है। ऐसे जानवरों से खतरा रहता है। इसमें एक और चीज है, ऊंचे स्थान से गिरने का खतरा। जैसे छत से गिर गए, दीवार से गिर गए, इस तरह की बात है। या फिर किसी सवारी से गिरना, घोड़े पे जा रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, तो सवारी से गिर गए, तो ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका बन जाती है। अब इसमें नेक्स्ट राशि आती है कन्या राशि।
कन्या राशि भी बुध की है। जैसे मिथुन राशि में हमने कहा था ना व्यापार करवा दो, अब ये बुध के स्वामित्व की दूसरी राशि है, ये भी व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, चर्म रोग, खुजली, एलर्जी जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। आत्मकारक कन्या के नवांश में हो तो कहते हैं कि आग के कारण परेशानी हो सकती है। आग से खतरे की राशि इसको बोला है, लेकिन हाँ, व्यवसाय में उन्नति बहुत अच्छी दिखाई देती है। एक और चीज इस राशि की दशा में होता है कि क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो व्यक्ति बहुत व्यवहारिक हो जाता है। तो व्यक्ति जब व्यवहारिक हो जाता है तो क्या होता है कि उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता उसकी बढ़ जाती है कि दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सारी बातें उसको समझ आने लगती हैं। अब नेक्स्ट राशि आती है तुला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी है। तो ये शुक्र के स्वामित्व की दशा है। तो सब प्रकार, हर प्रकार से शुभ कही गई है, यानी कि सर्वांगीण विकास इसमें होता है। सर्वांगीण विकास व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। प्रचुर धन लाभ। ठीक है। और खासकर इसमें अगर आत्मकारक तुला के नवांश में है, आत्मकारक अगर तुला के नवांश में है, तो व्यापार में, व्यवसाय में प्रचुर धन लाभ दिखाई देता है। ठीक है। अब आती है वृश्चिक राशि की दशा। इनके स्वामी मंगल देव हैं। ठीक है। तो मंगल देव की जो वृश्चिक राशि की दशा है, ये मेष राशि से काफी अलग है। अब वो कैसे अलग है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे इस दशा में व्यक्ति गंभीर हो जाता है और गंभीर योजनाएं बनाता है। ठीक है। अगर किसी को गंभीर वृश्चिक राशि की दशा चल रही है, तो वो अपने आने वाले जीवन के लिए गंभीर योजनाएं बनाएगा, और उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। स्वास्थ्य के लिए ये दशा अच्छी नहीं है। के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। अब क्यों नहीं है, यहाँ पर वृश्चिक राशि की दशा में व्यक्ति को विष का या कड़वी दवाओं का यूज करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। ठीक है। देखिए, जो भी मैं किसी पैथी को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में केमिकल्स ही है, तो शरीर पर केमिकल्स का असर होता है। ठीक है। तो कड़वी दवाएं, विष, इस तरह की चीजें, दवाइयों को खाना ही पड़ता है हर हालत में। इसके अलावा ये जैमिनी ऋषि ने कहा है कि सर्प या जलचर चरों से भी खतरा रहता है। सर्प या जलचरों से, पानी में रहने वाले जानवरों से भी खतरा रहता है। ठीक है। अब एक और चीज कहा है जैमिनी ऋषि ने, थोड़ी सी अटपटी है। ये कहा है कि अगर आत्मकारक वृश्चिक के नवांश में हो, नवांश में हो और वृश्चिक राशि की दशा आ जाए, तो बालक को माँ के दूध से वंचित रहना होता है, पड़ता है। तो बालक को माँ के दूध से वंचित
रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि बीमार हो गया, चाहे माँ बीमार हो गई चाहे बालक बीमार हो गया, तो उसको खाने पीने की मनाही, समझ रहे हैं बात। तो इसको कोरिलेट कीजिएगा, लिटरल मीनिंग ना लेकर इसको, कि क्यों कहा गया है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मेष राशि में, मेष राशि की दशा में कौन चूहों द्वारा मचाए गए उत्पात या बच्चों द्वारा मचाए गए शोर को अतिथियों से जोड़ा है। तो यहाँ पे भी ये बालक को माँ के दूध से वंचित रहना पड़ता है, कि लिटरल मीनिंग ना लगा के आप इसको ही समझिएगा कि किस तरह से इसको आप इसका भावार्थ कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है धनु राशि की दशा। धनु राशि की दशा को रहस्यपूर्ण दशा कहा गया है। रहस्यपूर्ण, कभी तो अचानक से बहुत उन्नति हो जाएगी, कभी शक्ति मतलब उन्नति, शक्ति, उच्च पद की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा, स्वास्थ्य में हानि हो जाएगी, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। तो उच्च पद मिल गया लेकिन ऊंचाई से गिरने की संभावना, कभी ऊंचाई और कभी नीचाई, मतलब अप एंड डाउन, समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या हमारे साथ। बहुत अच्छा कुछ करते करते भी अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। तो शक्ति तो प्राप्त होती है लेकिन स्वास्थ्य हानि होना, दुर्घटना हो जाना, जिससे उस शक्ति का फायदा नहीं उठा पा रहे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, धनु राशि की दशा में जो शत्रु होते हैं आपके, शत्रु की शारीरिक और अन्य प्रकार की आक्रामकता बढ़ जाती है, शत्रु की शक्ति बढ़ती है। अगर आपके कोई जातक के कोई शत्रु हैं और जातक पे धनु राशि की दशा आ गई, तो इसमें शत्रु की शक्ति बढ़ेगी, और उसका नुकसान किसको होगा, आपको होगा। और शत्रु की ही आक्रामकता बढ़ती है, जिससे आपको हानि हो सकती है। इसमें ऊंचाई से गिरना, ऊंचे घर, सवारी, पेड़ पर्वत से गिरने की भी आशंका सर हमेशा बनी रहती है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको जैमिनी सूत्रम पुस्तक से बता रही हूँ। अब हम देखते हैं मकर राशि की दशा को। मकर राशि शनि के स्वामित्व की राशि है। ये दशा जो होती है ये परिवर्तन लाती है, इसे परिवर्तन की दशा कहा गया है। अब कैसे क्या क्या परिवर्तन आ सकता है जीवन में, घर बदल लो, है ना, विवाह कर लो तो जीवन बदल जाएगा, परिवार में किसी का जन्म हो गया, या फिर मृत्यु। ठीक है। अब घर बदल सकता है, विवाह हो सकता है, जन्म हो सकता है, किसी का मृत्यु हो सकती है परिवार में। तो ऐसी दशा से उससे क्या होता है कि घर बदलना, विवाह होना, इन सब चीजों से क्या होता है, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो जातक के जीवन में परिवर्तन आता है और जातक समझदार हो जाता है, उसकी समझदारी का लेवल हाई हो जाता है, और वो अब सोच विचार कर फूक फूक कर कदम रखने वाला बन जाता है, और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने वाला भी, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने लगता है। जैसे देखिए किसी की शादी होती है तो जीवन में परिवर्तन आते हैं ना। ठीक है। तो जो नया व्यक्ति घर में आया है, तो आप जिस, जैसे किसी एक जातक की दूसरे जातक के साथ विवाह हुआ, तो अब दोनों एक दूसरे के हिसाब से ढालते हैं परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है ना, समझदारी से सोच विचार कर कार्य करते हैं।
ठीक है, जैसे किसी का जन्म हुआ, परिवार में बच्चा पैदा हुआ, तब उस बच्चे के अनुसार काम करने लगेगी। ऐसे ही अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भी यही चीज होती है। हाँ, ऐसे में परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच विचार को बदलता है, के अनुसार अपने आप को बदलता है। ठीक है। और कभी कभी निराशावादी भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो लग सकता है कि ये परिवर्तन हमारे जीवन में क्यों आया, ऐसी निराशाएं ला सकता है वो अपने मन में, जातक जिसके मन जीवन में मकर राशि की दशा चल रही है। ठीक है, लेकिन ये मान लेना चाहिए कि अगर दशा राशि पीड़ित है तब निराशाएं ज्यादा होंगी, लेकिन अगर वो शुभ प्रभाव में है राशि, तो ये मानिए कि शायद उतनी निराशाएं ना हो, फिर वो उसको परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करे। अब बात आती है मकर के बाद कुंभ राशि की दशा। ये भी शनि के स्वामित्व की एक दशा है। ये दशा कल्याण कार्यों के लिए बहुत अच्छी है। अब कल्याण कार्य कैसे? दूसरों का कल्याण। ठीक है, दूसरों के कल्याण करने के लिए क्या करते हैं लोग? धार्मिक काम करते हैं। धार्मिक कृत्य कैसे करते हैं? भंडारे खोल दिए, दान देने लगे, भंडारे लगा रहे हैं, कथाएं करा रहे हैं, है ना, मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, दोबारा से उसको उसमें पेंट करा रहे हैं, नए बनवा रहे हैं, कुएं खुदवा रहे हैं। आजकल कुएं हुए तो नहीं होते, लेकिन मंदिरों को सजा रहे हैं, दान दे रहे हैं, भंडारा लगवा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं जो धार्मिक हो और जिसमें थोड़ा सा शो ऑफ भी हो। ठीक है ना, धार्मिक काम होंगे और लोगों को पता चले कि ये हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह के काम, ये एक अच्छी दशा है आत्मकारक। इसमें अगर ये कहा गया है कि आत्मकारक अगर कुंभ के नवांश में है, तो ये चीजें कि मंदिर का बनवाना, दान देना, ये सारी चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, जिन्हें कहते हैं सुकार्य करना। ये चीजें बढ़ती हैं। अब इसके बाद आ जाती है आखिरी दशा, जिसे कहते हैं मीन की दशा। ये गुरुदेव की दूसरी राशि है। ठीक है, सौम्य भी है। इसको आध्यात्मिक साधना की राशि कहा गया है। आध्यात्मिक साधना, ये बहुत सबसे उत्तम दशा कहा गया है। इसमें जातक अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी हो गया और वो चाहता है कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, और ये वैसे भी आप जानते ही हैं, मीन राशि भगवान के पांवों का प्रतीक है। भगवान के पांवों का प्रतीक है ना मीन राशि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये दशा बहुत सुंदर दशा कही गई है। आध्यात्मिक साधना करेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि कुंभ की दशा और मीन की दशा में काफी धार्मिक विकास होता है। ठीक है, अब विकास तो तुला राशि और वृषभ राशि में भी हो रहा है, मिथुन राशि और कन्या राशि में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास के पहलू अलग अलग हैं। ठीक है, कोई सांसारिक विकास है और कोई आध्यात्मिक विकास है। आशा है ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स बनाइएगा और फिर ये कुंडली पे कैसे लगा कर देखें और टाइमिंग ऑफ इवेंट से इसको कैसे मैच करें, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।